देखो, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे घर में कोई किसान है? या तुम खुद खेत चलाते हो? या तुम्हारे घर में कोई 60 साल से बड़ा है जिसने कभी ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम नहीं किया? या तुम्हारे घर में कोई 18 से 40 साल के बीच का अनऑर्गेनाइज़्ड वर्कर है, रिक्शा वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, दूध वाला, कुछ भी? अगर हाँ, तो सुन, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ तुम्हारे लिए है। और अगर नहीं भी है, तो भी सुन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे रिलेटिव्स के काम आ सकती है, तुम्हारे नेबर्स के काम आ सकती है, या ऑनेस्टली तुम्हारे अपने फ्यूचर के काम आ सकती है। यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट के कुछ ऐसा स्कीम्स की जो लिटरली फ्री मनी दे रही हैं, मतलब सीधा बैंक अकाउंट में, और लोग क्लेम ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के खुद के डेटा के हिसाब से करोड्स ऑफ एलिजिबल पीपल हैं जो आज भी इस मनी से अनअवेयर हैं, या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि लोग छोड़ देते हैं। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये होती है, ये लोग डिजर्व करते हैं ये पैसा। सरकार ने ये स्कीम इसीलिए बनाई है, लेकिन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये पैसा लिटरली टेबल पर पड़ा रहता है। माय नेम इज़ आयुष और मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिया के मिसिंग मिडिल क्लास के बारे में सोचने में। अगर तुम भी वो इंसान हो जो चाहता है कि अपने आसपास के लोगों को या खुद को सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिले जो एक्चुअली काम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर ये तुम्हारी हेल्प करे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले एक सीन इमेजिन करो। रमेश भैया 52 साल के हैं, यूपी के एक छोटे से गांव में 3 एकड़ ज़मीन है। रोज सुबह उठते हैं, खेत में जाते हैं, काम करते हैं। जिंदगी में कभी किसी से मांगा नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी सबसे बड़ी चीज़ है। उनका बेटा सिटी में रहता है। एक दिन फ़ोन पर बात हो रही थी और बेटा ने कहा, पापा तुम्हारा पीएम किसान का पैसा आ रहा है क्या? रमेश भैया ने कहा, वो क्या होता है? 3 साल से ये स्कीम चल रही थी। 3 साल से हर साल 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आना चाहिए था। 3 साल का मतलब 18,000 रुपये। सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था। ये फिक्शनल नहीं है, ये इंडिया में रोज़ हो रहा है। तो बात करते हैं पीएम किसान से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम सिंपल है। अगर तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है और तुम एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हो, तो गवर्नमेंट तुम्हें 6,000 रुपये पर ईयर देती है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, हर बार 2,000 रुपये, सीधा बैंक अकाउंट में, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब 6,000 रुपये सुन के लगता है यार इतना क्या होगा, लेकिन रुको, ये बेस नंबर है। कई स्टेट्स ने इसके ऊपर अपना एडिशनल बेनिफिट ऐड किया हुआ है। तेलंगाना में रायतु बंधु स्कीम है, जिसमें पर एकड़ 10,000 रुपये दिया जाता है पर ईयर, सेपरेटली। ओडिशा में कालिया स्कीम है, वेस्ट बंगाल में कृषक बंधु है। मतलब अगर तुम तेलंगाना के फार्मर हो और 2 एकड़ जमीन है, तो स्टेट प्लस सेंटर कंबाइंड 26,000 रुपये एनुअल मिल सकता है, सिर्फ रजिस्टर्ड रहने से। गवर्नमेंट के 2026 के डेटा के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 9-10 करोड़ फार्मर्स पीएम किसान के रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ओन एस्टिमेट्स ये कह रही हैं कि एलिजिबल फार्मर्स की एक्चुअल काउंट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मतलब अभी भी बहुत लोग हैं जो मिस कर रहे हैं, या तो अवेयरनेस नहीं है, या ई केवाईसी पेंडिंग है, या लैंड रिकॉर्ड्स में कोई इशू है। ई केवाईसी ये एक अलग प्रॉब्लम है। देखो, पीएम किसान में एक मैंडेटरी स्टेप है, ई केवाईसी। अगर ये नहीं हुआ तो इंस्टॉलमेंट रोक ली जाती है। कई फार्मर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी इंस्टॉलमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि ई केवाईसी पेंडिंग है, और वो सोचते हैं स्कीम बंद हो गई। सोल्यूशन क्या है? पीएम किसान ऐप डाउनलोड करो या pmkisan.gov.in पे जाओ। वहाँ ई केवाईसी ऑप्शन है। आधार बेस्ड ओटीपी से घर पे बैठ के हो सकता है, या फिर नियरेस्ट सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके भी करवा सकते हो। एक बार रजिस्ट्रेशन और ई केवाईसी कंप्लीट, पैसा आना शुरू। अब आता है वो स्कीम जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ये स्कीम उनके लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, बेसिकली वो लोग जो ईपीएफ या एनपीएस से कवर्ड नहीं हैं। मंथली इनकम 15,000 से कम है और उम्र 18 से 40 साल के बीच में। इस स्कीम में तुम थोड़ी सी अमाउंट मंथली कंट्रीब्यूट करते हो उम्र के हिसाब से। अगर तुम 18 साल के हो तो 55 रुपये पर मंथ, अगर 29 साल के हो तो 100 रुपये पर मंथ, और अगर 40 साल के हो तो 200 रुपये पर मंथ। और गवर्नमेंट एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट मैच करती है, मतलब जो तुम डालो उतना गवर्नमेंट भी डाले। 60 साल की उम्र के बाद गारंटीड मिनिमम 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन, जिंदगी भर। अब करो मैथ। एक रिक्शा वाला जो 29 साल का है 100 रुपये महीने डाल रहा है, 31 ईयर्स के बाद यानी 60 की उम्र में 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा गारंटीड, मतलब 36,000 रुपीज़ पर ईयर, जिंदगी भर। ये 3,000 रुपीज़ कोई मिराक्युलस नंबर नहीं है, ये फ्लोर है, मिनिमम गारंटी है। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जिसके पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई ईपीएफ नहीं है, ये लिटरली जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। सच बोलूं तो कितने लोग हैं तुम्हारे आसपास जो 60 के बाद बिल्कुल अकेले हैं फाइनेंशियली, जो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये स्कीम उसी प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और अभी तक अपटेक काफी कम है कंपेयर टू द स्केल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स इन इंडिया। सरकार के अपने टारगेट्स और एक्चुअल एनरोलमेंट्स के बीच एक सिग्निफिकेंट गैप है, और वो गैप अवेयरनेस की वजह से है, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से। सीएससी सेंटर पे जाओ, आधार चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट हो जाता है, बस डन।
ठीक है, अब एक और स्कीम। ये वाली सीधा तुम्हारे लिए भी हो सकती है या तुम्हारे फैमिली के किसी बड़े के लिए। पीएम लघु व्यापारी मानधन। ये वही स्ट्रक्चर है पीएम एसवाईएम जैसा, लेकिन स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के लिए। अगर तुम स्मॉल रिटेल शॉपकीपर हो, होटल चलाते हो, रिपेयर शॉप है या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल ट्रेड में हो और जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो या टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तुम एलिजिबल हो। सेम कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, सेम पेंशन गारंटी, 3000 रुपीज मिनिमम पर मंथ। आफ्टर 60 गवर्नमेंट मैचेज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या तुम जानते थे ये एग्जिस्ट करता है? ऑनेस्टली मोस्ट पीपल नहीं जानते। अब बात करते हैं एक स्कीम की जो विमेन के लिए है और जिसके बारे में अवेयरनेस और भी कम है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर विमेन एंड गर्ल्स। पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। 2 साल की टेन्योर है। 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट 7.5% पर एनम और पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न। गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी। किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। अगर तुम्हारे घर में कोई विमेन है, मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, और उनका कोई डेडिकेटेड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक सॉलिड ऑप्शन है। अब एक स्कीम जो बड़े स्केल पे है लेकिन अभी भी लोगों को समझ नहीं आता इसका फुल पोटेंशियल। आयुष्मान भारत पीएम जय। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर हेल्थ कवरेज। गवर्नमेंट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट। बेसिकली ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है सिर्फ उन फैमिलीज के लिए जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से एलिजिबल हैं या फिर स्टेट लेवल एक्सपेंशन में कवर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कई स्टेट्स ने अपनी आयुष्मान भारत की एलिजिबिलिटी एक्सपैंड की है। अब कई जगह ये स्कीम सिर्फ बीपीएल कार्ड्स वालों के लिए नहीं है। कुछ स्टेट्स में अपर इनकम ग्रुप्स के लिए भी स्टेट फंडेड वर्जन अवेलेबल है। और कितने लोग हैं जो एलिजिबल हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं? कई करोड़ फैमिलीज, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी चेक ही नहीं किया। चेक करने का तरीका सिंपल है। pmj.gov.in पे जाओ, अपना मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर डालो, पता चल जाएगा कि तुम एलिजिबल हो या नहीं। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट। अगर एलिजिबल हो और 5 लाख की हेल्थ कवरेज फ्री में मिल सकती है, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात है। एक बड़ी बीमारी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली तबाह कर सकती है। ये एक सेफ्टी नेट है जिसे एक्टिवेट करना सिर्फ एक चेक की जरूरत है। तो अभी तक हमने कवर किया पीएम किसान, पीएम एसवाईएम, पीएम लघु व्यापारी मानधन, महिला सम्मान, आयुष्मान भारत। और यहां पे मैं रुक के एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। ये स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, ये रियल है, ये फंडेड है, ये गवर्नमेंट के बजट का हिस्सा है। लेकिन डिलीवरी गैप, मतलब स्कीम बनाए जाने और एक्चुअली लोगों तक पहुंचने के बीच का गैप, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। क्या वजह है? 1, अवेयरनेस, लोग सिंपली जानते नहीं। 2, कॉम्प्लेक्सिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस कंफ्यूजिंग लगता है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डरावनी लगती है, सीएससी सेंटर्स दूर हैं। 3, मिडिलमैन कल्चर, कुछ लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो प्रोसेस करवा देंगे, 500 रुपए, 1000 रुपए लेकर, और लोग दे देते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है वरना नहीं होगा, जब ये सब फ्री है। 4, डिस्ट्रस्ट, कई लोगों को जेन्युइनली लगता है कि पैसा आएगा ही नहीं, सरकारी काम है, कुछ नहीं होगा। ये माइंडसेट जेन्युइनली डेंजरस है क्योंकि ये सेल्फ फुलफिलिंग बन जाता है। अब यहां पे मैं क्लियरली बोल देता हूं, कोई भी स्कीम के लिए एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है। हर चीज या तो ऑनलाइन है, या सीएससी सेंटर पे फ्री है, या टोल फ्री हेल्पलाइन पे है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं प्रोसेस करवा दूंगा 1000 रुपए में, उससे दूर रहो। अब बात करते हैं एक चीज की जो सिटी में रहने वाले मिडिल क्लास ऑफन मिस करते हैं। पीएमवीवीवाई, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये एलआईसी के थ्रू अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए, 60 साल और ऊपर। मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 साल का टेन्योर, गारंटीड 7.4% इंटरेस्ट, पेंशन मोड में, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल। गवर्नमेंट बैक्ड है, एलआईसी के थ्रू मैनेज्ड। बैंक एफडी का इंटरेस्ट काफी फ्लक्चुएट करता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट तक। पीएमवीवीवाई एक एडिशनल टूल है जो गारंटीड इनकम देता है रिटायरमेंट के टाइम। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास कोई रिटायरमेंट कॉर्पस है, या पीपीएफ मैच्योर हुआ है, या प्रोविडेंट फंड मिला है, ये एक ऑप्शन है कंसिडर करने का। देखो, मैं एक स्टेप बैक लेता हूं और तुमसे सीधा बात करता हूं। ये वीडियो वॉच करने वालों में से कई लोग होंगे जो मिडिल क्लास अर्बन फैमिली से हैं, सॉफ्टवेयर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, कुछ भी। और तुम्हारे लिए ये स्कीम्स डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स इन विलेजेस, तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन, तुम्हारे घर में काम करने वाली बाई, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला डेली वेजर, ये सब लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उन्हें पता नहीं। एक फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे, फैमिली ग्रुप में ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन लिटरली किसी के 60,000 70,000 रुपए बचा सकता है या दिलवा सकता है अक्रॉस मल्टीपल स्कीम्स। 6,000 रुपए पर ईयर पीएम किसान से, 36,000 रुपए पर ईयर पेंशन इवेंचुअली फ्रॉम पीएम एसवाईएम, हेल्थ कवरेज वर्थ लैक्स फ्रॉम आयुष्मान भारत। ये सब ऐड करो। ये सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है, ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अगर प्रॉपरली एक्सेस्ड हो तो किसी गरीब फैमिली की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बदल सकती है। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देता हूं, इजी से इजी। पहला काम, पीएम किसान चेक करो। अगर घर में कोई फार्मर है, pmkisan.gov.in पे बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करो। रजिस्टर्ड है तो ई-केवाईसी वेरीफाई करो, रजिस्टर्ड नहीं है तो नियरेस्ट सीएससी पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। दूसरा काम, पीएम एसवाईएम चेक करो। अगर घर में कोई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, 18 से 40 साल के बीच, इनकम 15,000 रुपए से कम, सीएससी सेंटर पे जाओ, एनरोल करवाओ, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटोमेट हो जाएगा, फ्यूचर पेंशन सिक्योर। तीसरा काम, आयुष्मान भारत एलिजिबिलिटी चेक करो, pmabj.gov.in। 2 मिनट बस।
चौथा काम, अगर घर में सीनियर सिटीजन है तो PMVVY का ऑप्शन LIC ब्रांच में डिस्कस करो। पांचवा काम, अगर घर में कोई विमेन है जिसका डेडिकेटेड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पोस्ट ऑफिस में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में पूछो। इतना ही, ये चेकलिस्ट, ये 5 काम अगर तुम ये वीक में कंप्लीट करो तो जेन्युइनली किसी के लाइफ में डिफरेंस पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे एक बड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ स्कीम्स के बारे में वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक लार्जर प्रॉब्लम के बारे में है। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की एक सीरियस गैप है, और ये गैप सिर्फ गरीब लोगों तक लिमिटेड नहीं है। मिडिल क्लास भी सफर करता है डिफरेंट रीजन से। गरीब सफर करता है क्योंकि उसे पता नहीं कि क्या क्लेम करना है। मिडिल क्लास सफर करता है क्योंकि उसे पता नहीं कि अपने पैसों को कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है। दोनों ग्रुप्स को एक ही चीज चाहिए, एक्यूरेट, प्रैक्टिकल, टाइमली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो उनकी लैंग्वेज में हो, जो रिलेटेबल हो, जो जजमेंट फ्री हो। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि ये चैनल एग्जिस्ट करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ स्कीम्स के बारे में जानो, मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि पैसा कैसे काम करता है सिस्टम लेवल पे। इसलिए कि जब सिस्टम में चेंजेस आएं, स्कीम्स चेंज हो जाएं, टैक्स रूल्स बदलें, नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आएं, तुम खुद डिसाइड कर सको, खुद सोच सको। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा बनाना नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है इन्फॉर्मेशन का पावर होना, ये जानना कि क्या अवेलेबल है, क्या क्लेम करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, क्या अवॉइड करना है। और अगर आज का ये वीडियो तुम्हें या तुम्हारे किसी एक क्लोज पर्सन को एक भी स्कीम के बारे में अवेयर किया तो मेरा काम हुआ। तो एक लास्ट चीज, अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, तुम ऑलरेडी उस 10% में हो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सीरियसली लेते हैं। मोस्ट लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, मोस्ट लोग बाद में करने की बात करते हैं, बाद में कभी नहीं आता। तुमने ये वीडियो देखी, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, अब डिसीजन तुम्हारा है, ये इन्फॉर्मेशन यूज करना है या नहीं। एक फॉरवर्ड करो फैमिली ग्रुप में, एक चेक करो आयुष्मान एलिजिबिलिटी का, एक ट्रिप करो CSC सेंटर खुद या किसी रिलेटिव के साथ। इतना ही काफी है, सीरियसली। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह और स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट्स और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टॉपिक्स कवर करता रहूं, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और नीचे कमेंट में बताओ कौन सी स्कीम के बारे में और डिटेल में वीडियो चाहते हो। PM किसान की कंप्लीट गाइड या PMSYM का स्टेप बाय स्टेप एनरोलमेंट प्रोसेस, तुम बोलो, मैं बनाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और अपने पैसों का भी।